So class, these are the sub branches of chemistry. Environmental chemistry. What environmental chemistry is? It's the branch of chemistry which deals with the environmental biotic and abiotic factors, and also deals with the components of environment and mirror of human activities on the environment. मीन्स कि ये environment में जो living और नॉन लिविंग organisms हैं, उनके कम होने से उनके ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ा करता है environment के ऊपर, प्लस environment की components क्या हैं, मतलब environment के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, हवा, पानी, मिट्टी हैं और किस क्वालिटी के हैं। पानी की क्या क्वालिटी है, कितनी अवेलेबिलिटी है, मिट्टी की क्या क्वालिटी है, कितने मिनरल्स हैं उसके अंदर हैं या नहीं हैं, मॉइस्चर रेशो एनवायरनमेंट के अंदर क्या है। इन सब को हम जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं दैट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। प्लस ह्यूमन एक्टिविटीज़ के एनवायरनमेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, बीइंग लिविंग एन इंडस्ट्रियल एरा। हम लोग जो अभी रह रहे हैं वो इंडस्ट्रियल एरा के अंदर रह रहे हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ डेवलप की हुई है। हमारी बहुत सारी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट मशीन्स के ऊपर, और हमारे बाकी जो इस्तेमाल की चीज़ें उनमें बहुत सारे केमिकल्स भी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर हुआ करती हैं। तो उन फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर होने वाली चीज़ों का नो डाउट हम यूज़ करें, बट उसके अलावा उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं क्योंकि वो एनवायरनमेंट का पार्ट बन रहे हैं, तो उनके उन वेस्ट प्रोडक्ट्स से क्या फ़र्क पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर, दैट ऑल डील्स इन द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, राइट। देयर इज़ अ साइकिल ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये साइकिल, इस तरह के साइकिल अगर हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो इन साइकिल्स को पढ़ा करते हैं, जिसके अंदर बताया गया है कैसे ज़मीन की जो चीज़ें हैं वो एटमॉस्फेयर का पार्ट बन रही हैं और अगेन एटमॉस्फेयर से ज़मीन का हिस्सा बन रही हैं। ठीक है, हम लोग डिटेल में बात करेंगे व्हेन वील टॉक अबाउट 9 to 10 चैप्टर ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एज वेल, राइट। Another branch of chemistry is nuclear chemistry. This is the sub field of chemistry. और इसमें क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी को देखा जाता है। रेडियो एक्टिविटी क्या है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, नॉन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें से ऑटोमेटिकली रेडिएशंस निकला करती हैं। ठीक है, तो वो रेडिएशंस किस तरह के होंगे, या हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस के रिएक्शंस करवाते हैं तो उन रिएक्शंस में क्या कुछ हुआ करते हैं, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऑल दैट डील इज़ केमिस्ट्री। और इन शॉर्ट हम सिंपल ये कह सकते हैं केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसकी केमिस्ट्री को हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वट एवर चेंजेस अकर इन द न्यूक्लियस व्हेन वी गो फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन, राइट। दिस इज़ अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। हम लोग जब न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं तो बेसिकली ये दो टाइप्स के होते हैं, फिजन और फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है कि छोटे छोटे जो एलिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं वो मिलकर एक बड़ा हैवी एटम बनाया करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, मिल जाते हैं। फ्यूजन मीन टू कंबाइन, टू गेट टुगेदर, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों के पास दिया हुआ है ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, न्यूट्रॉन और हीलियम जो हैं ये डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, और प्लस डिफरेंट एलिमेंट। सिंपल समझ लें कि ये कंबाइन होकर एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं, हैवी एटम बना रहे हैं, तो ये एक टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन है। ठीक है, सो एनीवे हम जब न्यूक्लियस की केमिस्ट्री को पढ़ते हैं दैट ऑल डील्स इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। So the last branch that we are going to discuss, the sub branch of chemistry is industrial chemistry. इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इस branch of chemistry के अंदर हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, उनके कैसे कौन कौन सी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं उसके अंदर, किस तरह से हुआ करती हैं। ठीक है, कौन कौन से केमिकल्स और केमिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिनके थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनाया करता है। सो इट्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस और कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल मीन लार्ज स्केल के ऊपर, राइट। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मेनली डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ रुडिमेंट्री केमिकल्स जस्ट सच एस ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, ये गैसेस हैं। इसके अलावा कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और यही केमिकल्स फिर फर्दर इंडस्ट्रीज़ के अंदर एज अ रॉ मटेरियल, मेन मटेरियल के तौर पे यूज़ होते हैं, जिनको और इन्हीं केमिकल्स की कॉम्बिनेशन से फिर नई प्रोडक्ट्स बनाई जाती है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के अंदर सपोज़ हम बात करते हैं, जो खाद बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर अमोनिया को यूज़ किया जाता है और इसको बाकी केमिकल्स के साथ कंबाइन करके और बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, ये डायग्राम्स बना रही है डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री, बता रही है डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ को। यहाँ पे नीचे टैबलेट्स नज़र आ रही हैं जिसमें नैनो पार्टिकल्स की बात हुई है। ठीक है, ऊपर बायोमोलिक्यूल्स की बात हो रही है, कार्बन नैनो ट्यूब्स की बात हो रही है। सो ऑल दीज आर मैन्युफैक्चर और डन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, एंड ऑल
that is studied in the field of chemistry, that is known as industrial chemistry. That's all for the branches of chemistry, right? Hope you guys have understand these basic definitions or and the basic definition of different branches of chemistry. Okay,